दोस्तों, भारत ने मिसाइल बनाने की तकनीकी में महारत हासिल कर ली है और यहाँ तक कि चांद पर भी पहुंच गए हैं हम। लेकिन अभी जो है एक लड़ाकू विमान बनाने के मामले में हम बहुत ही पीछे हैं चाइना से। तो इसका कारण है कि हमारे पास कोई अभी लड़ाकू विमान का इंजन नहीं है। तो हम जो है कि कैसे लड़ाकू विमान बना सकते हैं। हालांकि हमने जो है कि तेजस विमान बनाया, लेकिन इसका क्या है कि इंजन हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी अमेरिका से। अब मान लीजिए कल के हम जो है कि अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, यानी भारत के रिश्ते खराब हो जाएं, तो क्या अमेरिका इस इंजन को देगा या फिर इस इंजन की मेंटेनेंस करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए जो है कि हमें अच्छा लड़ाकू विमान बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंजन को बना परमाणु बम बनाने से भी ज्यादा इसकी तकनीकी कठिन है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम किसी से कहें कि इसकी हमें तकनीकी दे दो, यानी सोर्स कोड दे दो, तो वो कोई भी इसका सोर्स कोड हमें नहीं देता है। कोई भी देश अपने इंजन की सोर्स कोड किसी को नहीं देता, भले जो है कि आप उससे खरीद रहे हो। तो भारत भी बहुत कोशिश कर रहा है और बनाने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे भारत जो है कि कावेरी इंजन बना रहा है। फिलहाल अभी इसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन भारत जो है कि कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो भारत जो है कि तेजस विमान बनाया, लेकिन इसका हमें इंजन बाहर से जो है कि मंगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सारा समझते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जो है कि जो तेजस विमान बनाया है, ऐसे ही एक लड़ाकू विमान भारत जो है कि 1960 में भी बना चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1960 में जो है कि भारत ने HF-24, इसका नाम है मारुत। ठीक है, इसका नाम है मारुत। और इसके लिए जो है कि इंजन बनाया गया था कावेरी। यानी इस लड़ाकू विमान में इंजन जो है कि कावेरी इंजन बनाने लगाने का प्लान था। लेकिन क्या हुआ कि भारत जो है कि इस इंजन को बनाने में सफल नहीं हुआ, जिसके कारण इस इंजन में जो है कि इस लड़ाकू विमान में ये जो है इंग्लैंड से एक इंजन मंगाया गया, बहुत शक्तिशाली इंजन था जिसका नाम था ओरफियस। ठीक है, ओरफियस नाम का इंजन मंगाया गया। तब जो है कि ये जो मारुत फाइटर जेट है ये तैयार हुआ था। और ये जो फाइटर जेट है वो 1971 के युद्ध में ही भाग लिया था। यानी ये जो फाइटर जेट था मारुत, इसी ने 1971 की जंग में भाग लिया था और जो पाकिस्तानियों को जमकर धोया था। तो यही फाइटर जेट था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये कवेरी इंजन अभी सफल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि 1986 में तेजस के लिए इसको किया गया कि हम इसको तेजस में लगाएंगे कावेरी इंजन। लेकिन जो है कि फिर भी ये कावेरी इंजन बनाने में सफल नहीं रहे। तो तेजस फाइटर जेट बनाने के लिए हमें अमेरिका से जो है कि इसके इंजन मंगाना पड़ता है। बहुत सारे इंजन का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन जो है कि अमेरिका ने अभी जो है कि दो तीन ही इंजन दिया हुआ है। तो ज्यादा भी इंजन नहीं दिया। तो तेजस जो है बना तो लिए है इसकी बॉडी, लेकिन मेन चीज जो है इसका इंजन इंजन ही मेन है। तो जब तक इंजन नहीं मिलता है तब तक हम तेजस विमान बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी हमने तो बना लिया है, लेकिन उसका जो जरूरी हिस्सा है इंजन, वही हमारे पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक अच्छी सी गाड़ी हो और उसमें जो है कि आपके पास तेल ही ना हो, तो आप कैसे चला पाएंगे? चलाना तो संभव नहीं है गाड़ी को, तो फिर किस काम का जब तेल ही नहीं है आपके पास। तो वही हाल है इस तेजस का। तो तेजस की बॉडी तो हमने बना लिया, लेकिन इंजन हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम बना रहे हैं एम का। ये एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास इंजन नहीं है। तो भारत जो है कई देशों से डील कर रहा है कि हमें इंजन बनाने की तकनीकी मिल जाए, लेकिन कोई भी अपने इंजन की तकनीकी किसी भी देश को नहीं देता है। तो भारत जो है कि कोशिश कर रहा है लगातार इस कावेरी इंजन को भी बनाने की। तो अगर इंजन हमारे पास हो जाता है तो हम जो है कि किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपना खुद का बना लेंगे स्वदेशी फाइटर जेट। ठीक है, तो अब क्या है कि भारत के पास जो है कि ना कम से कम 22 स्क्वाड्रन होनी चाहिए फाइटर जेट की। अब 22 स्क्वाड्रन नहीं है, बल्कि हमारे पास 16 जो है कि 31 स्क्वाड्रन है। चाहिए हमें 42 स्क्वाड्रन। अब क्या है कि जो स्क्वाड्रन होता है उसमें हर एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। मतलब कि भारत के पास 42 स्क्वाड्रन का मतलब है कि 750 से 800 फाइटर जेट होना चाहिए। लेकिन भारत के पास अभी 30 से 31 स्क्वाड्रन है। तो यहाँ पर भारत के पास 550 ही फाइटर जेट हैं। तो भारत को अभी कम से कम 100 से 150 फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि पहले हमें चाइना और पाकिस्तान से खतरा था, लेकिन अब भारत का बेटा बांग्लादेश भी जो है कि हमें आंखें दिखाने लगा है। ठीक है, तो अब भारत को जो है कम से कम 100 से 150 फाइटर जेट इसको तत्काल में भारत को लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जैसे मर्जी करें। लेकिन कम से कम जो है कि 42 स्क्वाड्रन भारत के पास होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने से 1950 में WP6 WP7 नाम का इंजन बनाना की कोशिश की। और ये क्या किया कि इसने सोवियत संघ से पुराने फाइटर जेट खरीदे थे और उसको खोल खोल के उसकी तकनीकी देखी, उसको बनाने की कोशिश की इंजन को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम केवल फाइटर जेट की तकनीकी देखकर हम उसको जो है कि नहीं बना सकते, बल्कि हमें उसका सोर्स कोड चाहिए होता है, तभी हम बना पाएंगे। तो चाइना सफल नहीं हो पाया। उसके बाद इसने क्या किया कि 1986 में जो है कि WS-10 नाम का एक इंजन बनाने की फिर से कोशिश की। अब यहाँ की कोशिश इसने की क्या कि जो सोवियत संघ से
जब सोवियत संघ टूटा तो उस समय क्या हुआ कि यूक्रेन अलग हुआ। यूक्रेन में जो सोवियत संघ के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, उसने उसको क्या किया, चाइना ने पैसे दे दे के उनको ले आया, अपने यहाँ काम करवाया। दूसरा क्या है कि जो चाइना है ना, साम दाम दंड भेद करके जो है कि अमेरिका की जो तकनीकी है, जैसे F-35 है, F-22 रैप्टर है, तो इसकी जो तकनीकी है ना, इसने चुरा ली। ठीक है, किसी तरह से चाइना ने जो है कि 2000 तक जो है WS-10 नाम का इंजन बना के तैयार कर दिया, लेकिन उतना ये कारीगर नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि उतना ज़्यादा थ्रस्ट ये पैदा नहीं करता था। और फाइटर जेट जितना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा उतना ही अच्छा होगा, तो ज़्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा था। तो इसने क्या किया कि फिर धीरे धीरे उसको सुधार करते करते चाइना ने अपना WS-50 यानी WS-15 नाम का इंजन बना लिया है। और उसी इंजन के दम पर जो है कि चाइना ने J-20 और J-35 अपना लड़ाकू विमान बना लिया है। ये स्टील्थ लड़ाकू विमान है, यानी भारत के मुकाबले अभी भारत 4+ फाइटर जेट चला रहा है, लेकिन चाइना जो है कि J-20 J-35 जैसे लड़ाकू विमान को खुद स्वदेशी तरीके से बना लिया है। ये स्टील्थ फाइटर जेट है। भारत चाइना के पास टोटल 1900 लड़ाकू विमान हो गए हैं। वहीं भारत की बात करें तो अभी भारत के पास जो है कि पुराने फाइटर जेट हैं, राफेल जैसे फाइटर जेट हैं, सुखोई जैसे, लेकिन बहुत ही कम संख्या में है। तो भारत चाइना के मुकाबले भारत के पास अभी फाइटर जेट की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो चाइना ने यहाँ पर साम दाम दंड भेद करके जो है कि अपना इंजन बना लिया, लेकिन भारत अभी नहीं बना पाया। लेकिन खैर, भारतीय वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इसको बना ही लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ऐसी है कि जो है कि अब लोग ये सोचते हैं कि अब चाइना के पास ज़्यादा लड़ाकू विमान है तो भारत के पास कम है, तो कभी अगर मान लीजिए युद्ध हुआ तो क्या भारत चाइना से जीत पाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि किसी भी लड़ाई में संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि उस देश के जो सैनिक हैं उनका मनोबल और अनुभव। तो अनुभव के मामले में चाइना तो अभी चाइना के सैनिक ने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है, लेकिन भारत के जो सैनिक हैं उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ लिए, 1962, 1967, 1965, 1971, 1999। तो बहुत सारा जो है भारत के सैनिकों ने अपना दमखम दिखा चुका है। भारत के सैनिकों के पास अनुभव है, लेकिन वहीं चाइना के सैनिकों के पास कोई भी अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर फाइटर जेट मायने नहीं रखता, खासकर भारत के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भारत और चीन का जब भी युद्ध होता है तो आपने कभी ये नहीं देखा है कि भारत के खिलाफ चाइना अपना फाइटर जेट इस्तेमाल किया गया है। अब देख लीजिए कि 1962 में जो है कि युद्ध हुआ था चाइना के साथ, यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना ने अचानक से हमला बोल दिया। अब यहाँ पर भारतीय जो सैनिक थे वो तैयार नहीं थे, ना तो उनके पास कोई आधुनिक हथियार था और ना तो ठंड से बचने के लिए उनके पास कपड़े थे। लेकिन जो है कि भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत हाई होता है। भारतीय सैनिकों को ऑर्डर भी मिला हुआ था कि वापस आ जाइए, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे, भले शहीद हो गए लेकिन पीछे उन्होंने नहीं हटा। बहरहाल भारत की इस 1962 के युद्ध में जो है कि हार हुई थी, लेकिन भारतीय सैनिक जो हैं उनको लेना था बदला। तो भारत फिर से दोबारा चाइना से युद्ध होता है 1967 में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो भारतीय सैनिकों के पास हथियार नहीं था, लेकिन इस भारतीय सैनिक को लेना था बदला, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर आगे देखेंगे। और 1967 में फिर से युद्ध होता है चीन के साथ। इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी और कहा कि हम बंदूक से नहीं मारेंगे, अब की बार आपको तोप से मारेंगे। तो भारतीय सेना ने पहले ही जो है कि अपना तोप वोप जो है कि लगा के रखी थी हवेलियां, और इस बार तोप से मारा था उनको। चाइनीज सैनिकों को लगभग 400 से 500 सैनिकों का ढेर लगा दिया था, तब जाके सीज फायर हुआ था। तो इस 1967 के जंग में भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी, यानी भारत की जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है कि 1971 के युद्ध में जो है क्या हुआ कि जब पाकिस्तान वहां पे हार रहा था बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान सोचा कि हम क्यों ना राजस्थान के लोंगेवाला में अटैक कर दें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिक और साथ में टैंक अमेरिका के दिए हुए, और एक तरफ भारत के सैनिक 120 सैनिक थे और एक तरफ 3000 सैनिक थे। और भारतीय सैनिक जो थे उनकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ठीक है, उनको भी आदेश मिला कि आप जो है कि पीछे आ जाइए, क्योंकि 3000 सैनिक के आगे आप कब तक टिकोगे। लेकिन जो है कि मेजर चांदपुरी जी ने मना कर दिया कि हम लड़ेंगे। अब क्या है कि अब वहां पर पाकिस्तानी की जो थे उनके पास टैंक था, भारत के पास भी था, लेकिन क्या हुआ कि जो लोंगेवाला है राजस्थान का, वहां पर रेत है, तो रेत में जो है कि हैवी टैंक नहीं जा सकता है, अगर वहां पे जाएगा तो जाएगा। और जो है कि भारत के जो लड़ाकू विमान थे, हंटर जैसे लड़ाकू विमान, वो रात को उड़ नहीं सकते थे। तो रात भर जो है कि लगभग 120 सैनिक 3000 सैनिकों का मुकाबला किए। अब जो पाकिस्तानियों के टैंक थे वो तो कुछ आए तो कुछ रेत में धंस गए, और कुछ जो आए उनके टैंक वो रात भर डायनामाइट ढूंढते रह गए। तो इस तरह से जो है कि 120 जवान लगातार टिके हुए थे 3000 जवानों के सामने। और जब सुबह हुई तो भारतीय
वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों की धज्जियां उड़ा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसी देश की जो संख्या है वो मायने नहीं रखती थी जो है वायुसेना की। मेन चीज उनके अंदर जुनून, मनोबल और अनुभव होना चाहिए कि हमें कौन सा चीज किस समय कितनी टाइम इसका इस्तेमाल करना है, किस जगह इस्तेमाल करना है, मेन चीज वो मायने रखती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना कभी भारत के खिलाफ फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि जो चाइना और भारत की जो बॉर्डर है, एलएसी है, वो लगभग 3,488 किलोमीटर है और इस 3,888 किलोमीटर में 80% हिस्सा जो है कि पहाड़ी है, ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे हिमालय पर्वत है। तो ऐसे जो है कि क्या है कि भौगोलिक स्थिति जो है ना, प्राकृतिक स्थिति है, प्राकृतिक के आगे कोई भी देश टिक नहीं सकता, भले उसके पास कितनी भी संख्या हो, कितने भी लड़ाकू विमान हो, लेकिन प्राकृतिक के आगे किसी की नहीं चलेगी। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चाइना चाहकर भी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब आपको बता दें कि जो हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई जो है कि लगभग 30,000 फीट ऊंचाई है। ठीक है, 30,000 फीट ऊंचाई है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि चाइना का जो खतरनाक J-20 J-35 है, स्टील्थ बताता है, अब ये भी काम नहीं करता है। वो कैसे? देखो, जो चाइना ने अपना एयरबेस बना रखा है कहाँ? तिब्बत की पहाड़ी पे। तिब्बत की पहाड़ी लगभग समुद्र तल से जो है कि 14,000 फीट ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फाइटर जेट होते हैं उनमें लगा होता है टर्बोफैन इंजन। अब टर्बोफैन इंजन के लिए चाहिए होता है कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है कि लगभग अगर हम 10,000 फीट ऊंचाई पे जाएं तो वहां तक तो ऑक्सीजन सही मिलती है, लेकिन अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं तो जो लड़ाकू विमान को ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लड़ाकू विमान को ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्यूल जब मिलते हैं और जलता है ना, तो उससे जो गैस बनती है ना, वो पीछे से एग्जॉस्ट निकलती है, तो उससे थ्रस्ट पैदा होता है। जब हवा ही नहीं मिलेगी और फ्यूल जलेगा ही नहीं ढंग से, तब थ्रस्ट कैसे मिलेगी? तो सबसे मेन कारण है कि लड़ाकू विमान के लिए ऊंचाई सबसे दिक्कत है। ज्यादा अगर ऊपर जाएंगे तो वो उनका जो पेलोड है ना, कितना भी खतरनाक लड़ाकू विमान हो, लेकिन अगर पेलोड के मामले में वो 2-4 ही बम ले जा पाएगा। अगर मान लीजिए अगर पीछे से कोई मिसाइल पीछा कर ली तो वो भाग भी नहीं पाएगा। अब जैसे कोई बुढ़ा हो, अगर उसको कह दो भैया आप दौड़ो, सांस कम मरीज हो, तो क्या वो भाग लेगा? नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तो इस लड़ाकू विमान की एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन है। तो अगर 10,000 फीट के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो चाइना तिब्बत की ऊंचाइयों पर ही बना हुआ है अपना एयरबेस। ये समुद्र तल से जो है 14,000 फीट के ऊपर है। तो पहले ही आप इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो पहली बात तो ये उड़ ही नहीं पाता वहां से। बहुत ही जो है कि यहाँ पे ठंड भी है और ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ से पेलोड नहीं ले जा पाएगा। और अगर इसको उड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा तो इसका दोगुना 14 दूना 28,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये है तो मारने दूसरों को जाएगा, पहले खुद ही मर के गिर जाएगा या कहीं क्रैश हो जाएगा उसी में। तो यहाँ पर जो है कि चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के जो एयरबेस है अम्बाला उम्बाला, ये तो बहुत ही जमीन पे लेवल पे है। तो जो राफेल ओफेल है वो पूरा फुल पेलोड से जा सकते हैं, लेकिन चाइना के लिए यहाँ मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फाइटर जेट के मामले में भले चाइना आगे है, उसके पास बहुत एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन उसके किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि उससे युद्ध भारत से लड़ ही नहीं सकता। आप देखते होंगे कि एलएसी पे वहां पर गोलियां आज तक नहीं चलती, तो फाइटर जेट कहाँ से चलेंगे? ठीक है, तो जो है कि कोई भी चीज है ना, भौगोलिक स्थिति भारत की ऐसी है कि जैसे लद्दाख हो गया, ये पहाड़ियां बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो चाइना के जो फाइटर जेट है वो किसी काम के नहीं है। अब क्या करता है कि चाइना पाकिस्तान को उलझा देता है कि चलो ठीक है तुम लड़ो लड़ो, सहायता करता है, अपना खुद लड़ नहीं सकता। उसको पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो भारत से जीत नहीं पाएंगे। भारत के सैनिकों का इतना मनोबल रहता है कि भारतीय सैनिकों से तो वैसे नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, और यहाँ फाइटर जेट किसी काम का नहीं। तो मिसाइल से भले इधर उधर मार रहे, तो भारत के पास भी तो मिसाइल है, भारत भी मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कोई मायने नहीं रखती है। तो कुल मिलाकर भारत के पास अभी लड़ाकू विमान कम है, तो भारत को सोचना चाहिए कि सबसे पहले अपना इंजन बनाए। मेन चीज इंजन ही है लड़ाकू विमान का। तो जब तक हमारे पास इंजन नहीं होगा, तब तक हम जो है कि केवल बॉडी बनाकर हम लड़ाकू विमान नहीं बना सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। और जब हमारे पास इंजन होगा तो हम जो है कि जब मर्जी चाहें, जितना मर्जी चाहें, अपना लड़ाकू विमान बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।